खंडवा की जनता की पिछले 30 सालों से होम्योपैथिक क्लिनिक के माध्यम से सेवा कर रहे डॉक्टर सुनील ओझा के बेटे डॉक्टर चिरंजीव ओझा ने भी पढ़ावा पर यूनियन बैंक के सामने अपना क्लिनिक खोला है। डॉक्टर चिरंजीव ओझा के इस नए क्लिनिक के शुभारंभ पर खंडवा की जनता, ओल्ड टाइगर ग्रुप, ब्यूटीफुल लेडीज ग्रुप की तरफ से शुभकामनाएं दी गई हैं। आपको यह भी बता दें कि डॉक्टर चिरंजीवी ओझा ने बताया कि इस समय पूरी दुनिया होम्योपैथिक का लोहा मान चुकी है। कोविड-19 के प्रकोप में इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ाने वाले इस सिस्टम को आज पूरी दुनिया स्वीकार कर रही है और उन्हें गर्व है कि उनके पिताजी का सानिध्य भी उन्हें मिलता रहेगा। पिछले 30 साल से खंडवा की जनता की सेवा डॉक्टर सुनील ओझा पहले से ही कर रहे हैं और उन्हीं के सेवा भाव को देखते हुए डॉक्टर चिरंजीव ओझा ने इस लाइन को चुनने का निर्णय लिया। निश्चित ही खंडवा के युवाओं को इस दिशा में आगे आकर भारत का नाम रोशन करना चाहिए और अपने अपने एरिया के लोगों की सेवा करनी चाहिए। आइए सुनवाते हैं डॉक्टर चिरंजीव ओझा ने क्या कहा। होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति को लेके खंडवा वासियों के समक्ष प्रस्तुत हुआ हूँ, जो कि होम्योपैथी बहुत ही कारगर चिकित्सा पद्धति है, जो कि पुराने एवं नए रोगों में वैसे ही सफलतापूर्वक ट्रीटमेंट किया जाता है होम्योपैथी में। आजकल होता यह है कि साइड इफेक्ट भी होम्योपैथी के काफ़ी कम होते हैं, तो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में भी होम्योपैथी का बहुत से लोग रुख कर रहे हैं धीरे धीरे। जैसे कि आजकल होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति में ऐसा कहा जाता है कि शल्य क्रिया, जिसको सर्जरी कहते हैं हम, वो सर्जरी से अगर किसी चीज़ को बचाना है तो होम्योपैथी चिकित्सक का रुख करते हैं लोग। जैसे कि पाइल्स हो गए, किडनी के स्टोन हो गई, उन चीज़ों में शल्य क्रिया से अगर किसी पेशेंट को बचना हो तो होम्योपैथी बहुत ही कारगर सिद्ध होती है। अच्छा, मैं ये कहना चाहूँगा कि मेरे फादर जो है 31 ईयर्स से खंडवा में ही इज प्रैक्टिसिंग एज अ होम्योपैथ, और मेरे को वहाँ से बड़ा पापा के साथ मैं 1 साल से अपने क्लिनिक में बैठा हूँ, तो मेरे को काफ़ी जॉब सेटिस्फेक्शन मिला। तो मैंने सोचा कि नया एक ओपन करूँ अपना क्लिनिक, मेरे को बड़ा कॉन्फिडेंस दिया है, तो काफ़ी अच्छा रहा। उसके बाद ये कि 1 साल हो गया, तो मैंने अब नए क्लिनिक के साथ में आप सबके समक्ष प्रस्तुत हुआ हूँ। स्पेशलाइजेशन, जैसे एलोपैथी में स्पेशलाइजेशन होता है, नाक का डॉक्टर अलग होता है, कान का अलग होता है, हार्ट का अलग होता है, सर्जन अलग होता है। होम्योपैथी में अगर कहें स्पेशलाइजेशन की, तो आपका स्पेशलाइजेशन? होम्योपैथी ऐसा वर्क करती है, वी ट्रीट द पेशेंट एज अ होल, होलिस्टिक अप्रोच रहती है इसमें, राइट फ्रॉम माइंड टू द बॉडी टू द टो टू द ग्रेट टो, वी आर ट्रीटिंग द पेशेंट। तो होलिस्टिक अप्रोच रहती है पेशेंट को क्योर करने की, तो एज अ होल हम बॉडी को लेकर ट्रीट करते हैं। अच्छा, एक बात और बताएं, आज की डेट में कोविड-19 का प्रकोप एंटायर यूनिवर्स में चल रहा है, तो आज की डेट में आप देख रहे हैं हर मेडिसिन में इम्यूनिटी सिस्टम की बात की जाती है, तो होम्योपैथी में इसका क्या रोल? होम्योपैथी बेसिकली कोरोना वायरस जो है वो उन्हीं को इफेक्ट कर रहा है जिनकी इम्यूनिटी बहुत वीक है। तो उसके लिए हमारे पास ये है कि आयुष मिनिस्ट्री ने भी एक प्रिवेंटिव ड्रग एडवाइस की है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू पीपल ऑफ इंडिया को होम्योपैथी, दैट इज आर्सेनिकम एल्बम 30। मैं चाहूंगा कि सब गवर्नमेंट के निर्देशों का हम लोग पालन करें, सोशल डिस्टेंसिंग को बनाए रखें, प्लस आयुष मिनिस्ट्री द्वारा आर्सेनिकम एल्बम 30 का जो डोज रिकमेंड किया गया है वो 3 दिन के लिए रहता है सुबह का, तो वो रिकमेंड किया गया है, उसको लें। तो वो इम्यूनिटी बूस्टर है बेसिकली। कोरोना वायरस इम्यूनिटी जिनकी वीक है उन्हीं को असर कर रहा है, इफेक्ट कर रहा है, तो हम लोगों के लिए काफी मददगार साबित हुआ। तो मतलब आपका कहने का ये है कि आपके होम्योपैथी में इम्यूनिटी सिस्टम इंप्रूव करने वाले कंटेंट अवेलेबल है? जी बिल्कुल, होम्योपैथी में वही कह रहा हूँ कि होम्योपैथी में जो इम्यूनिटी जिनकी वीक है वही इफेक्ट होते हैं। अब इम्यूनिटी बूस्टर एज अ हम उन मेडिसिन को, बाकी जैसे आर्सेनिकम एल्बम 30 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा रिकमेंड की गई है, वैसे और भी कई सारे ड्रग्स हैं जिनको हम यूज कर सकते हैं, बट वो हम गवर्नमेंट द्वारा रिकमेंड की गई है, तो उन सब निर्देशों का पालन करें। ओझा साहब 31 साल तक खंडवा की सेवा कर चुके डॉक्टर के सुपुत्र भी आज डॉक्टर बन गए हैं और अपने क्लिनिक का शुभारंभ किया है। क्या कहना चाहेंगे इस मौके पर? देखिए, मेरा इतना ही कहना है कि मैं 30 ईयर्स का एक्सपीरियंस प्रैक्टिशनर रहा हूँ, तो खंडवा में मैंने बहुत सारे पेशेंट्स को ट्रीट किया, बहुत सारे पेशेंट्स को बहुत अच्छे रिजल्ट दिए हैं। आजकल क्योंकि अब
आधुनिक चिकित्सा पद्धतियाँ तो अपनी जगह हैं, लेकिन आयुष की एक अपनी मात्रा है जिसके अंतर्गत होम्योपैथी भी आती है। होम्योपैथी के अंदर सारी बीमारियों का इलाज है। इवन आप सोच लीजिए कि पुराना जो पेशेंट है जो एलोपैथी से परेशान है, हम किसी व्यक्ति को क्रिटिसाइज नहीं करते, लेकिन संभवतः कोशिश करते हैं कि बिना कोई साइड इफेक्ट के पेशेंट ठीक हो जाए और उसको लॉन्ग टर्म तक कुछ इलाज न लेना पड़े। होम्योपैथी में ज़्यादातर वेटरनरी पुराने लोग आते हैं। अब कई ऐसे मेरे पास पेशेंट आते हैं सर हमको सर्जरी नहीं करानी है, हमको आप मेडिसिन से ठीक करिए। तो ऐसे ओवेरियन फाइब्राइड है, टॉन्सिलाइटिस है और अपेंडिसाइटिस है, हर्निया है। नंबर ऑफ पेशेंट्स ऐसे हैं जो सर्जरी अवॉइड करना चाहते हैं। तो मैंने दो बार मेरी तो इस हिसाब से कि होम्योपैथी बहुत अच्छा अपना स्थान रखती है। अब चूँकि कोविड का भी समय चल रहा है तो रोग प्रतिरोधक क्षमता की दवाइयों में काफ़ी कुछ प्रभाव डाला है और मैंने भी अपने क्लिनिक से काफ़ी दवाइयाँ की। अब मेरे सुपुत्र जो कि इसी लाइफ को चुने हैं और मेरे साथ काफ़ी एक्सपीरियंस उन्होंने लिया है, तो मैं सोचता हूँ उनको इसका लाभ जरूर मिलेगा और ये अपनी बहुत अच्छी भावना से पेशेंट को ट्रीटमेंट देने की सफल होगी और आगे इनके लिए भी मैं शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ कि अपना कार्य बहुत ईमानदारी से जिस तरीके से चिकित्सक को करना चाहिए